Very good morning everyone. So all of you know that myself is MD Yahya and today I am going to deals about some topic from the chapter carbon and its compound. मतलब केमिस्ट्री के ही सब्जेक्ट केमिस्ट्री के क्लास 10 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से हम लोग बात करेंगे कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में। और आज का टॉपिक है बॉन्ड, मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, अलग अलग तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, थोड़ा इसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में बात किया जाए। तो अगर बोला जाए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, और अभी का ये है स्टैंडर्ड 10 के लिए, स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 2, ठीक है, फ्रॉम द चैनल प्रोग्रेस पॉइंट, और मैं हूं आपका मेंटोर याहिया। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग लास्ट क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में क्या बात किए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बन जाए उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या था, कार्बन का जो भी कंपाउंड है, कार्बन में जितने भी कंपाउंड है वो सब कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है। बस ना तो किसी को डोनेट करेगा ना तो किसी से गेन करेगा, तो वहाँ पे जो शेयरिंग होता है उसी शेयरिंग से बॉन्ड बन के आता है। तो कार्बन में जो बॉन्ड बनता है वो किस टाइप का बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर, अब देखना ये है कि अब जो कोवैलेंट बॉन्ड है तो हम लोग बात करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के। तो थोड़ा ध्यान से बैठो और एक पेन और पेपर अपने साथ ले लो, प्रैक्टिस करते चलो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके जो भी बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन और जो इसका कंपाउंड है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में रटने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज कॉन्सेप्टुअल, हर कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों को रटा नहीं जा सकता है, समझ के ही उसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है। तो समझो यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट मतलब कि सिंगल बॉन्ड बनेगा। हम लोग क्या बात किए थे कि कोई भी जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ज्वाइनिंग और यूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहा है तभी कहीं जाके बॉन्ड बन पाएगा। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, आपस में बन जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब कहीं जाके क्या होगा, एक बॉन्ड बन के आएगा। तो सोडियम और क्लोरीन अपने इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। वाटर बनाना है, जो भी बनाना है, सब अपना अपना बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करके, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए ज़रा देखा जाए, सिंगल बॉन्ड H2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। जरा हाइड्रोजन की वैलेंसी चेक करो, एटॉमिक नंबर 1 है इसका, K वाला शेल है, K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अगर ये 2 बनना चाहेगा तो कितना गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन चाहे कि हम 0 बन जाए, क्यों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब हाइड्रोजन गेन करेगा तो भी 1, लॉस करेगा तो भी 1। सो इट्स वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। मतलब हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, हाइड्रोजन के पास में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सर बोलोगे कि 1, बोलोगे कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास एक ही ऑर्बिट है। तो यही सबसे पहला ऑर्बिट भी है, यही सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सो जो सबसे आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिट होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ओनली 1। तो सिंपल सी बात है, मतलब अपने साथ ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके घूमेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाएगा, तुम बोलोगे कि सर बॉन्ड उतना ही बनाएगा जितना उसका वैलेंसी है। तो कितना वैलेंसी है, 1 है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्डिंग बनेगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला करके बीच में एक बॉन्ड बना दीजिए। तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिर्फ शेयरिंग करने से बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो किसी को एक दे सकता है ना तो किसी से ले सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर है। तो ऑक्सीजन का जरा निकालो वैलेंसी, एटॉमिक नंबर 8 KLm। चेक करो यहाँ पर, K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, M के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाए, या तो 8 हो जाए या 0 हो जाए। तो 8 होने के लिए क्या करेगा, ये गेन करेगा। कितना गेन करेगा, पहले से 6 है, 2 गेन कर ले तो 8 हो सकता है। 0 बनना चाहे तो क्या करेगा, लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, पहले से 6 है, सबों को लॉस कर दे तो 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को अगर बॉन्ड बनाना है तो या तो 2 गेन कर ले या 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बनाएगा, तो सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। मतलब ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड की जरूरत, 2 बॉन्ड होगा। तो एक ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना ले तो ये भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। कैसे बनेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, ये कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से शेयरिंग कितना का करेगा, जितना उसका वैलेंसी। तो अपने साथ ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के घूम रहा है। 1 2 3 4 5 6 में से कितने का शेयरिंग करेगा, जितने का वैलेंसी है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने सामने रख दिया है। ऑक्सीजन इसका भी वही कंडीशन है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट में 6 है और बाहर में क्या है, 2 का शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दोनों को जोड़ करके जो बॉन्ड बन के आया, दिस इज द डबल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तुम बोलोगे सर आपने तो बोला कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन गेन कब करेगा, जब ऑक्सीजन के सामने कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए, जैसे कि सोडियम आ जाए। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सामने तो ऑक्सीजन है, ये भी बोलेगा कि तुम हमरा से ज़्यादा ताकतवर है रे, ऐसा ही बोलेगा। तो ये बोलेगा कि हम तुमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ये बोलेगा तुम क्या बोलता है रे, तुमसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो दोनों आपस में लड़े, दोनों आपस में क्या करेगा, समझौता कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। बोलेगा कि देखो भैया लड़ने कटने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर सामने सोडियम रहे और ऑक्सीजन रहे तो ये बोलेगा कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसको तो हम खींच लेंगे। तो सोडियम बोलेगा कि बिल्कुल आप ज़्यादा ताकतवर हैं, आप इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, तो आप मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लीजिए। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। लेकिन यहाँ तो दोनों सेम है ना भाई, 2 शेयर के बीच में लड़ाई होगा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, या तो दोनों मर जाए चाहे दोनों ही जिंदा बच जाए, ऐसा ही होगा। लेकिन एक शेर और एक भेड़िए के बीच, शेर और एक हिरण के बीच में लड़ाई होगा तो हिरण को मरना पड़ेगा। तो सोडियम वही है, यहाँ पर एक हिरण है और ये क्या है, यहाँ पर एक टाइगर है जो इसको मार सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, एंड दिस इज ऑल्सो द वैलेंस बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में कैसा होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो भाई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, 2 हाइड्रोजन के बीच में। डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, 2 ऑक्सीजन के बीच में। अब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। थोड़ा सा कुछ साउंड यहाँ पर बाहर से मिलता होगा, उस साउंड पे ध्यान नहीं देना है। हम जो साउंड निकाल रहे हैं अपने मुंह से, हम जो साउंड निकाल रहे हैं ना, उस पे ध्यान देना है। समझ रहे हो, समझ में कुछ आ रहा है, बाहर वाले साउंड पे कोई ध्यान नहीं भैया, इधर से जो साउंड निकल रहा है उस पे ध्यान देने का। अंडरस्टूड? यस सर, समझ गए ना बबुआ। चलो देखो यहाँ पर, तो भैया नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सर आप कैसे जानते हैं इसलिए बता रहे हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर है, एटॉमिक नंबर 7, प्रैक्टिस करते करते तुम भी जान जाओगे, वैलेंसी का प्रैक्टिस करो, एक वीडियो हम उस पर बना देंगे। KL 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन।
नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 और 5। इसमें नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, समझ में आ जाए। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर 5। क्यों रे 5 क्यों? तो सर इसीलिए 5 क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। समझ में आया है? यही वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वैलेंसी में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आया है? चलो, तो भाई ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो सर कैसे बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा भाई? देखो इधर नाइट्रोजन, पहले इसका वैलेंसी निकालो। ये 5 है, क्या होना चाहेगा, ये चाहेगा कि हम 8 बन जाएं या 0 बन जाएं। तो 8 बनने के लिए तो बबुआ इसको गेन करना पड़ेगा। कितना गेन करेगा सर? इसके पास 5 है तो 3 गेन कर ले, 8 बन जाएगा, पहला ऑप्शन। सर अगर 0 बनना चाहे तो कितना लॉस करेगा? 5 है, पाँचों के पाँचों किसी को दे दो, तब तुम बन जाएगा, लॉस हो जाएगा तेरा। तो आसान क्या है इसके लिए? तो सर आसान तो यही है भाई कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया जाए, क्योंकि सर आप तो समोसा वाला एग्जाम्पल दिए थे कि आप किसी को मैक्सिमम 3 समोसा कोई तुमसे छीन सकता है, 4 थोड़े छीन लेगा, 5 थोड़े छीन लेगा, तुम थोड़े दे दोगे, ठीक है? 5 समोसा कोई किसी को नहीं देता है, 1 समोसा ले लो, 2 ले लो। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन कर सकता है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है। देने या फिर लेने का जो भी लिमिटेशन है वो 3 इलेक्ट्रॉन। कोई किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैक्सिमम, या किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है मैक्सिमम। 3 से ज़्यादा ना तो कोई दे सकता है ना तो कोई ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गेन करेगा, ठीक है? तो 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी सर? वैलेंसी हो जाएगी 3। क्या ये सही है? सही है? चलो पोलिंग किया जाए, सही है सर। तो यहाँ पर वैलेंसी इसका 3 हो गया, दैट इज, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना 3। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा भाई बताओ रे? तब से चिल्ला रहे हैं नाइट्रोजन सर 3 गो बॉन्ड बना लेगा, मतलब कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? अरे बाप, ट्रिपल बॉन्ड है भैया, ट्रिपल बॉन्ड है चल। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा भाई? ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा था सर? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 था तो सिंगल बॉन्ड बना रहा था। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा रे सर? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 था तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना रे सर? 3 है, तो कितना बॉन्ड बना लेगा रे? तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? इसको तुम कहीं पर लिख लो, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे बीच बीच में पॉज करके जो हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो भाई, अगर सीखना है तो तुम सो करके या बैठ करके देख रहे हो तो नहीं सीख पाओगे। खुद से कॉपी पेपर लेके बैठो, ठीक है? कॉपी और पेन लेके बैठो, और हम जो बता रहे हैं जैसे जैसे हम कर रहे हैं तुम खुद से भी वो चीज़ करोगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल। कुछ भी नहीं सीख सकते हो, जरा सा भी नहीं, क्योंकि साइंस सो के नहीं सीखा जाता है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं सीखा जाता है। यहाँ पर तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री के केस में तो स्पेशल है भैया, बहुत लोगों को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करोगे, ठीक है? चलो सर बहुत ज़्यादा उपदेश देते हैं आप, क्या करें, उपदेश देना पड़ता है। तुम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, समझते नहीं हो। देखो, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। तो सर शेयरिंग कितना का करेगा? अपने सामने कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो अगर N2 है, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 को बना लो, चलो हम मन कर रहा है ऐसे ही बना दिए, 1 2 3 4 5। सर इधर डॉट क्यों, इधर क्रॉस क्यों? अरे दोनों अलग अलग है, समझ में आ जाए कि ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, समझ में तो आ जाए। चलो 5 इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके घूम रहा है। अब दोनों को मन कर रहा है कि सर ऐसा किया जाए, हम लोग दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अपने बीच में कोई एक बॉन्ड बना लिया जाए, हम लोग दोनों आपस में साथ रहेंगे। दोनों आपस में साथ रहना चाहता है तो हम लोग क्यों मदद करें ना? बहुत गलत बात है। तो भाई दोनों को साथ में रखने के लिए दोनों आपस में बोलेगा कि देखो मेरा वैलेंसी तो 3 है भाई, मतलब मेरा वैलेंसी 3 है, मतलब अपना 3 इलेक्ट्रॉन हम तुम्हारे सामने रख सकते हैं। दोनों में बात हुआ, डील हुआ। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था उसको उठा करके ये यहाँ पर सामने रखेगा। समझ में आया है? अब बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम 3 रख रहा है तो मेरा भी तो वैलेंसी 3 ही है ना, हम भी तो तुम्हारे ही जात बिरादर के हैं। तो ये भी अपना उठा लेगा और उठा करके यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को सामने में रख देगा। अब तीनों इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 सामने रखा है, तो दोनों बोलेगा कि अब सोचना क्या है, तू बढ़िया मैं भी बढ़िया, बॉन्ड बना ले सांवरिया। तो भैया बॉन्ड बन गया, ये लो, ई ले आओ,
ये लो, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके एक बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड रहे सर? ट्रिपल बॉन्ड है सर। सर ट्रिपल बॉन्ड बन गया सर। बॉन्ड का नेचर कैसा है रे? तो सर जो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, ये तो इसको दे नहीं रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है, ये तो यहाँ से गेन नहीं कर रहा है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो ना तो गेन होगा ना लॉस होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शेयरिंग हो रहा है सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। मतलब कि ये जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा? 17 बार बताए हैं रे, वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेरे चक्कर में हम भी भुला जा रहे हैं, इसको हम लोग बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ये कहा जाएगा। तो भाई नाइट्रोजन पर ट्रिपल, ठीक है। तो अगर H2 है तो कैसा बॉन्ड भाई? सर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड। O2 पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो दोनों ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड ही बनाएगा। एक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड तो दोनों एक नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। यही तुमरे NCERT बुक में बढ़िया से सरिया करके पूरे 1.5 पेज में लिखा हुआ है बचवा। तो 1.5 पेज में लिखा हुआ चीज़ है यहाँ पर, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ो और NCERT बुक को जाकर के लाइन बाय लाइन रीड करो, जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। तो इसी तरह से वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।